तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। ये होता क्या है, हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी और आपने बीच बीच में स्किप करा तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें छोड़ दोगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इन बातों को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा। ये होता क्या है, ये डेटा को किस तरह भेजा जाता है हमारे पास, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल का मतलब होता है फ्रेंड्स रूल्स। ठीक फ्रेंड्स, अब ये सब हमें कैसे पहुंचाया जाता है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये ऑर्गेनाइज्ड और लोकेट का मतलब है कि ये किस तरह रखा जाता है और ये किस तरह ऑपरेट किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स, आर्किटेक्चर दो टाइप के होते हैं, एक पीयर टू पीयर और एक क्लाइंट टू सर्वर। तो फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर को डेटा को बराबर करने के लिए अधिकार मिलता है और जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई डेडिकेट सर्वर नहीं होता। सर्वर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर नेटवर्क कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं, कोई किसी के साथ जुड़ा है, कोई किसी के साथ जुड़ा है, पर सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा यूटोरेंट। यूटोरेंट जो है पीयर टू पीयर पे काम करता है। अब फ्रेंड्स, कुछ इसके फायदे देखते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब है कि कोई सा भी इसके अंदर कोई डेडिकेटेड सर्वर होता ही नहीं। दूसरा, अगर एक कंप्यूटर रुक जाता है तो दूसरा कंप्यूटर रुकता ही क्यों फ्रेंड्स, उसके घर बिजली चलेगी तो हमारी थोड़ी करके गई है। मतलब खुद का कंप्यूटर खुद सेटअप करना है, खुद ही मेंटेनेंस करनी है। ठीक फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं इसकी खामियों के बारे में। क्या क्या इसके अंदर खामियां? मेजरली इसके अंदर दो ही खामियां है। सबसे बड़ी खामी इसके अंदर फ्रेंड्स, इसके अंदर किसी भी फाइल का बैकअप नहीं मिलता। ये कोई सर्वर तो है नहीं जिसका बैकअप एक कंपनी रखेगी। आप खुद बैकअप रखते हो तो ठीक है, वरना तो बैकअप मिलेगा ही। दूसरा, इसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे किसी ने भी आपके कंप्यूटर में वायरस भेज दिया तो आपके कंप्यूटर का सारा डेटा उसके पास चला जाएगा और आपके कंप्यूटर को शायद क्रैश भी कर सकते। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं क्लाइंट और सर्वर के बारे में। क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहले फ्रेंड क्लाइंट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइंट क्या होते हैं? हम लोग। ठीक फ्रेंड्स, जो हम सर्वर कौन होता है? जैसे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ये सब लोग। सर्वर में क्या होता है, एक स्पेशली एक कंप्यूटर होता है, बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, जिसे कई सारे कंप्यूटर को होल्ड करना होता है। अगर कई सारे कंप्यूटर उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें वीडियो दो या हमें सॉन्ग दो या कुछ भी दो, तो वो उसको एडजस्ट कर सके। ठीक फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर नेटवर्क में ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक कांस्टेंट, यानी अगर 10 MBps की स्पीड है तो 10 MBps ही रहेगी। बट पीयर टू पीयर में प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर उसके अंदर 10 MBps की स्पीड आ रही है तो जरूरी नहीं कि आज 10 आ रही है तो कल भी 10 आएगी, कल 1 आ सकती है, कल 100 आ सकती है। ऐसी बहुत सारी स्पीड है उसके अंदर रहती है। उसके अंदर स्पीड फ्लक्चुएट करती रहती है, पर इसके अंदर स्पीड एक जैसी रहती है। दूसरा ये, और फ्रेंड्स इसके अंदर कोई भी दिक्कत आती है, सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी दिक्कत आती है, सिक्योरिटी इश्यूज आती है, तो सर्वर का मालिक ही देखता है। आपको देखने की जरूरत नहीं, सर्वर का जो मालिक है वही देखेगा कि क्या प्रॉब्लम आई। तो फ्रेंड्स, क्लाइंट और सर्वर का कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। एक तरफ सर्वर होता है और एक तरफ क्लाइंट्स होते हैं, और बीच में होता है इंटरनेट, यानी ISP। ISP किसे कहते हैं हम? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक फ्रेंड्स, अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यूट्यूब। फ्रेंड्स, यूट्यूब इतना बड़ा है कि पूछो मत। मतलब कि इसके अंदर आप जितना चाहे डेटा डाल सकते हो, बट यूट्यूब में भी एक लिमिट है कि आप 128 GB तक की वीडियो डाल सकते हो, यानी वीडियो का साइज होना चाहिए 128 GB। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके थोड़े फायदे। सर्वर सबसे बड़ा फायदा है फ्रेंड्स इसके अंदर डेटा बैकअप का। अब ये कुछ भी होता है बैकग्राउंड में, हमें कोई मतलब नहीं कि सर्वर में क्या हो रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है, आग लग जाए सर्वर में, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें डेटा से मतलब है। तो ये क्या करते हैं, सर्वर अपना डेटा जो है बैकअप करके रखते हैं कई सारी चीजों में। ठीक फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया एग्जांपल लेता हूं मैं गूगल ड्राइव का। आप अपना डेटा उसमें रखते हो, कल को आप अपने जीमेल ID से कहते हो भैया मेरे को वो डेटा दो मेरे को वापस। अब आप देखते हो कि भाई वहाँ पे आग लग चुकी है उस डेटा सेंटर में जहाँ पे भी आपका डेटा था, पर लेकिन आपको तो डेटा चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, वो बैकअप बना के रखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको मैंने बता ही रखा है इसके अंदर सिक्योरिटी के बारे में ज्यादातर जो है सर्वर के मालिक को ही देखना होता है। क्यों फ्रेंड्स, अगर उसका सर्वर हैक हो जाता है तो क्या होता है, ज्यादातर उसके सारे क्लाइंट का डेटा और खुद का डेटा उसका हैक हो जाएगा, यानी किसी और पर्सन के पास चला जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स इसके अंदर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया जाता है, बहुत ज्यादा। दूसरा, इंक्रीजिंग स्पीड। फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होता है, कई बार इतना सारा लोड आ जाता है ना कि कई बार ना स्पीड को जो है ना और ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, यानी सर्वर को और ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसकी प्रॉब्लम के बारे में अब फ्रेंड्स देखते हैं सर्वर। सबसे ज्यादा फ्रेंड्स इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, इसके अंदर बहुत सारी हार्ड डिस्क लगती है, हार्ड डिस्क, SSDs, बहुत सारी चीजें लगती है। ठीक फ्रेंड्स, इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा एरिया लेता है और बहुत सारी जगह लेता है। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा, जैसे फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर में विंडोज होता है, वैसे ही सर्वर्स में एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे कहते हैं NOS। ठीक है फ्रेंड्स, नेटवर्क ऑपरेटर सिस्टम। ठीक फ्रेंड्स, अब जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है
आप या ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो, जिसने भी ये बनाया इसको बहुत ज्यादा चार्जेस करता है। क्योंकि फ्रेंड्स वो चार्ज इसलिए करता है क्योंकि जो भी सर्वर लगाता है वो क्या करता है, वो पैसे कमाने के थ्रू ही तो लगाता है, इस वजह से। और दूसरा फ्रेंड्स, इसको मैनेज तो सिर्फ इसका एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी एक सर्वर पे एक ऐसा पर्सनल होता है जो उसकी मेंटेनेंस रखता है फ्रेंड्स। उस सर्वर की फाइल्स को देखता है, फाइल्स के अंदर क्लीनिंग करता है फाइल्स की, किसी फाइल्स में कोई वायरस तो नहीं, किसी फोल्डर में तो वायरस नहीं, या किसी सर्वर में तो वायरस, इन सारी चीजों के ऊपर एक मैनेजर रखा जाए, ठीक फ्रेंड्स। तो गाइस अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आर्किटेक्चर, ठीक फ्रेंड्स। आर्किटेक्चर जो है उसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा कंपोनेंट्स ही चाहिए, ठीक फ्रेंड्स। जैसे NIC, स्विच, केबल, हब, राउटर एंड मॉडम, ठीक फ्रेंड्स। इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप एग्जांपल के थ्रू समझ लो फ्रेंड्स कि मॉडम में जो है वायर की जरूरत पड़ती है ज्यादा, बट राउटर में क्या होता है, उसमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें जो है सिर्फ एक ही वायर लगती है बस। उसके बाद वो वायरलेसली सबको इंटरनेट। आप सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, NIC के बारे में, ठीक फ्रेंड्स। NIC होता है क्या? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखें। NIC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक फ्रेंड्स। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये जो है हार्डवेयर कंपोनेंट होता है और ये कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज होता है। और इसकी स्पीड जो होती है, ट्रांसफर रेट जो होती है 1000 Mbps की स्पीड हो, ठीक फ्रेंड्स। और इसके अंदर एक मैक एड्रेस होता है जिसे हम शायद फिजिकल एड्रेस के बारे में भी जानते हो, ठीक फ्रेंड्स। मैक एड्रेस के बारे में और अच्छे से हम जानेंगे आगे। अब NIC भी फ्रेंड्स दो टाइप के होते हैं, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस। वायर्ड वाला फ्रेंड्स काम दोनों एक जैसे ही करते हैं, बस वायर्ड में क्या होता है, इसमें वायर लगती है, ठीक फ्रेंड्स। वायर्ड वाला कुछ ऐसा दिखता है और वायरलेस वाला कुछ ऐसा दिखता है, ठीक फ्रेंड्स। इसमें इथरनेट पोर्ट नहीं होता, उसके अंदर इथरनेट पोर्ट होता है, इसमें नहीं होता। वायरलेस NIC है ये वायर्ड वाला, ठीक फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं हब की। फ्रेंड्स हब कुछ इस तरह का दिखता है और स्विच। हब और स्विच में कई बार फ्रेंड्स कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हब है ये स्विच है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं हब होता क्या है। हब होता है, हब जो है एक तरह का डिवाइस होता है जो बहुत सारे डिवाइस यानी बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बनाया गया है और इससे जो है इंटरनेट भी यूज किया जा सकता है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि ये डम डिवाइस होता है। डम डिवाइस क्यों कहा जाता है इसे मैं बता। तो फ्रेंड्स हब जो है एक डम डिवाइस है जिसमें कोई भी डेटा भेजो तो क्या करता है कि भैया डेटा हमें भेजना है कंप्यूटर A को, वो भेज देता है ABCD सबको भेज देता है, ठीक फ्रेंड्स। अब में ये प्रॉब्लम आती है। बट स्विच इससे थोड़ा सा एडवांस है और ज्यादातर वही यूज होता है, मोस्टली ज्यादातर यही यूज होता है स्विच। देखो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा स्विच जो है इसके अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है जैसे हब में किया जाता है, बट इसके अंदर क्या होता है एक तरह का थोड़ा सा स्मार्ट है। इसके अंदर जो है आप इंटरनेट भी अच्छे से चला सकते हो, किसी को डेटा भेजना है वो भी सिर्फ उसी को जाएगा जिसे भेजना है। इसके अंदर आपने किसी को डेटा को अगर रोकना है कि उस कंप्यूटर तक डेटा ना ही जाए तो ये वो भी काम करता है, ठीक फ्रेंड्स। ये बहुत ज्यादा एडवांस होता है हब से। अब हब और स्विच में क्या क्या डिफरेंस होता है ये सब हम जान लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं हब में जो है इसके अंदर डेटा तो सबको ही भेजता है, सबसे बड़ी बात तो ये इसका। दूसरा स्विच में जो है इसमें डेटा सिर्फ उसी को भेजा जाता है जिसको हमें भेजना होता है। और फ्रेंड्स हब में जो है किसी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता। हब्स के अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर मतलब इन सब के अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स होते हैं, बट हब में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ही नहीं। बट स्विच में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स होते हैं जिसके जरिए ही वो किसी को इंटरनेट यूज करने से रोकते हैं या किसी को कोई डेटा जाने से रोकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। जनरली जो हब्स होते हैं उसके अंदर 4 से 12 पोर्ट्स होते हैं कम से कम, मतलब कम से कम 4 पोर्ट, ज्यादा 12 पोर्ट। बट स्विच में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। स्विच में क्या होता है पोर्ट्स ऑफ इसके अंदर कम से कम 24 पोर्ट्स होते हैं और ज्यादा 48, यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ही डिफरेंस हो जाता है, प्रोवाइड करता है, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था और आने वाली वीडियो में मैं और जानकारियां दूंगा और चीजों के बारे में, ठीक फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट सब करना है। और फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक फ्रेंड्स, बाय।